मंगलवार को चैत्र नवरात्र के रामनवमी पर कन्या लांगुरों को भोज कराकर नवरात्र का समापन किया गया। इस मौके पर मंदिरों सहित घरों में मां दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना कर भक्तों ने कन्या और लांगुरों को भोज कराया और उन्हें उपहार भेंट किए। सुबह से मंदिरों में जोत और अग्यारी समर्पित करने वाले भक्तों का तांता लगा रहा। सभी अपनी बारी का इंतजार कर मां को हलवा, पूड़ी और चने का भोग लगाने में व्यस्त थे। इसके बाद घरों में नन्ही मुन्नी कंजिकाओं को आसन ग्रहण कराकर पूरे विधि विधान के साथ उनका पूजन किया और भोज कराया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मदिन के अवसर पर चैत्र शुक्ल मास की नवमी तिथि को रामनवमी के विशेष पर्व के रूप में मनाया गया। पौराणिक कथानुसार आज ही के दिन त्रेता युग में रघुकुल शिरोमणि महाराज दशरथ के यहाँ अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान विष्णु ने पुत्र के रूप में जन्म लिया था। भगवान विष्णु के अवतार माने जाने वाले श्री राम को भक्तगण उनके सुख समृद्धि व सदाचार युक्त शासन के लिए याद करते हैं। यह परम पवित्र त्योहार मंगलवार को धार्मिक नगरी पुष्कर में भी बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। बड़ी बस्ती स्थित रघुनाथ शाह के मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने श्री राम की पूरी श्रद्धा के साथ आरती उतारी और इस पावन अवसर पर भक्तगण पूरे दिन रामायण का पाठ करते हुए भगवान श्री राम के जयकारे लगाते रहे। मंदिर को फूलों से सजाया गया और संगीतमय प्रस्तुतियों से श्री राम के जन्म दिवस को हर्षोल्लास से मनाया। इस दौरान पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत, भाजपा मंडल कार्यकर्ताओं सहित कई गणमान्य लोगों ने श्री राम की आरती उतारी और आशीर्वाद लिया। ब्रह्मा की इस पावन पवित्र और पुण्य कर्म स्थली के ऊपर रघुनाथ शाह मंदिर बड़ी बस्ती में वर्षों से जो भगवान का श्री राम जन्मोत्सव का कार्यक्रम जो हमारे पूर्वज मनाते आ रहे हैं, उसी परंपरा के अनुरूप जो आज हमने भगवान श्री राम का जन्मोत्सव पहले पुष्कर राज का पूजन किया, फिर और महिलाएं जो हैं वहाँ से कलश ला करके भगवान के सहस्त्राभिषेक किया। सहस्त्राभिषेक के बाद भगवान का पंचामृत से स्नान हुआ, भगवान का श्रृंगार किया गया। भगवान की 12 बजे जन्म समय के ऊपर भगवान की आरती की गई और भगवान का फूलों का बंगला बना करके परमात्मा के चरणों में हम सादर समर्पित हुए। ये पुष्कर का बहुत प्राचीन राघवेंद्र सरकार का मंदिर है और यहाँ हर साल बड़े हर्षोल्लास के साथ रामनवमी का प्रोग्राम मनाया जाता है। हम भी जयपुर से हर साल यहाँ आते हैं और इस प्रोग्राम में सम्मिलित होते हैं। भगवान की महाआरती होती है, पुष्पांजलि होती है, बहुत हरि कीर्तन में हम आनंदित होते हैं। बजरंगगढ़ चौराहे स्थित अम्बे माता मंदिर पर चैत्र नवरात्र की नवमी पर विशेष पूजा अर्चना कर कन्या लांगुरों को भोज कराकर आम भंडारे का आयोजन किया गया। मंदिर पर अनेक श्रद्धालुओं की ओर से प्रसादी का आयोजन भी रखा गया। मंदिर के सेवादार करण सिंह ने बताया कि अम्बे माता मंदिर पर श्रद्धालुओं की आस्था दिनों दिन बढ़ रही है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु अपनी मुरादें पूरी होने पर प्रसाद वितरित करते हैं। पूरे 9 दिन माता मंदिर पर दिन रात माँ की अखंड ज्योत प्रज्वलित रहती है। रामनवमी के दिन मां अम्बे का मंदिर ट्रस्ट द्वारा विशेष श्रृंगार किया गया। इसके पश्चात आरती हुई सवेरे 9 बजे आरती के बाद माता का भंडारा तैयार हुआ। भंडारे के बाद में 11 बजे मां के भोग लगाया गया। भोग लगाने के पश्चात कंजकाओं को भोजन कराया गया और उसके बाद में माता का भंडारा आम पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। ये माँ का अटूट भंडारा है। ये 11:30 से लेकर रात को 12-1 बजे तक, जब तक भक्त लोग आते रहेंगे, सबको माँ का प्रसाद वितरण किया जाएगा। माँ के भंडारे के अंदर हलवा, पूड़ी और चने इसके लिए विशेष तौर पर बनाए जाते हैं और माँ के भोजन के बाद में लोग दूर दूर से आके प्रसाद का लाभ प्राप्त करते हैं। आज सुबह 9 बजे जोत हुई। जोत होने के बाद में प्रसाद चलता रहा। फिर कन्याओं का प्रसाद तैयार हुआ। तैयार होने के बाद भोग लगाया। भोग लगाने के बाद माता जी, भैरव जी, गणेश जी के भोग लगाया। उसके बाद भोग लगने के बाद भंडारा में सब भोग डाला गया। सब चीज़ों में, खीर में खीर, हलवा में हलवा, चने में चना, पूड़ी में पूड़ी। उसके बाद कन्याओं के शुद्ध पानी लाके, जल लाके उनके हाथ धुलाए। फिर कन्याओं को बिठाया। बिठाने के बाद उनको खाना परोसा गया। इसी तरह बजरंगगढ़ चौराहे स्थित सीताराम मंदिर पर दोपहर 12 बजे श्री राम आरती के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु महिला पुरुष भक्तों ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम दरबार में स्तुति कर मनोकामनाएं मांगी। मंदिर के महंत सत्यनारायण ने भगवान श्री राम दरबार की आरती कर सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया। आज श्री रामचंद्र भगवान का जन्मदिन मनाया गया, जन्मोत्सव मनाया गया और सीताराम मंदिर बजरंगगढ़ चौराहा। और अभी 12 बजे आरती हुई, महाआरती हुई है। उसके पश्चात पंजरी और चनामत का वितरण किया गया। सीताराम मंदिर में प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी नवरात्रा शुरू हुआ जब से अखंड कीर्तन चल रहा है, जिसमें सीताराम सीताराम राम दिन चलता रहता है और ये कल 10वीं तक चलेगा। और आज नवमी के दिन में 12 बजे
भगवान का श्रृंगार किया गया और उसके बाद जन्मोत्सव मनाया गया, आरती करी गई। कृष्णगंज दुर्गा माता मंदिर में नवदुर्गा मंडल अजमेर महानगर द्वारा श्री राम जन्मोत्सव और विशाल कन्या पूजन के साथ श्री राम की आरती की गई। इस अवसर पर शहर के कई गणमान्य अतिथियों ने कंजिकाओं का पूजन कर उन्हें भोजन कराया। मुख्य अतिथि IAS ओम कसेरा, हेमंत स्वरूप माथुर सहित अतिथि सुभाष गहलोत, रामेश्वर बाबा, डॉक्टर अशोक मेघवाल, जवरीलाल चौधरी, रीना अरोड़ा, अभिलाषा यादव थे। जबकि अध्यक्षता पार्षद भारती श्रीवास्तव, बीना सिंगारिया, ज्ञान सारस्वत, नीरज जैन, राजेंद्र प्रजापति ने की। ब्रह्मा मंदिर पुष्कर के महंत सोमपुरी महाराज ने आशीर्वचन दिए। इस मौके पर नवदुर्गा मंडल अध्यक्ष गोविंद राम जादव, व्यवस्थापक फतेह सिंह गौड़, राजबाला गौड़, शत्रुघ्न दिव्या, अजय, एकता सिंह आदि ने अतिथियों का स्वागत किया। तत्पश्चात महाआरती कर सभी को भंडारा प्रसादी ग्रहण कराई। वहीं मां दुर्गा को भोग लगाकर कन्या लांगुरों को भोजन कराया गया। भोज के बाद कन्या और लांगुरों को भगवान राम के चित्र सहित यथार्थ गीता भेंट की गई। नवदुर्गा मंडल द्वारा माताजी के मंदिर में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 8वां विशाल भंडारा और विशाल कन्या पूजन का कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में आपके हमारे पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर के महंत श्री सोमपुरी जी, IAS अधिकारी ओम जी कसेरा, हेमंत स्वरूप जी माथुर और बहुत से वरिष्ठ अधिकारी और पदाधिकारी गणों ने यह माता के मंदिर में आकर माता का आशीर्वाद लिया गया और कन्याओं का जो भोजन कराया उनका पूजन करके उनको जो भी भेंट देना था सब अधिकारियों ने भेंट दी, पूजन करा। राम जन्म उत्सव के कार्यक्रम में आज सभी लोग यहाँ दुर्गा वाहिनी माता शक्ति की बहनें इकट्ठी हुई हैं और आज हमने अजमेर शहर के अंदर 5 प्याऊ का उद्घाटन किया है, जिसमें से यहाँ से शुभारंभ किया गया है। ये आज कृष्णगंज का जो अपना कार्यालय है, VHP कार्यालय है, यहाँ पे हमने मेन प्याऊ लगाई है और एक नगरा पे, एक मदार गेट पे और एक फाइसागर रोड पे और एक रामनगर। तो यहाँ 5 हमने आज के दिन से शुभारंभ किया है। 3 महीने तक प्याऊएं दुर्गा वाहिनी मातृ शक्ति की तरफ से संचालित की जाएगी। वहीं दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति द्वारा भीषण गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए अजमेर के 5 अलग अलग स्थानों पर 3 माह के लिए शीतल पेयजल की व्यवस्था की गई। कृष्णगंज विश्व हिंदू परिषद कार्यालय के बाहर प्रतिदिन 10 ठंडे पानी के कैंपर्स लगाकर शीतल पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। प्याऊ का उद्घाटन ब्रह्मा मंदिर के महंत सोमपुरी ने किया। इस मौके पर दुर्गा वाहिनी की प्रांत संयोजिका अभिलाषा यादव, अलका गौड़, प्रियंका जादव, बीना सिंगारिया, भारती श्रीवास्तव, गोविंद जादव, हरि प्रजापति, धर्मपाल यादव, पृथ्वीलाल सांखला सहित कई लोग मौजूद थे। शास्त्री नगर पहाड़ी पर स्थित मेहंदी खोला माता मंदिर पर चैत्र नवरात्र के दौरान 9 दिनों तक मैया रानी के दर्शनों के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है। रामनवमी के अवसर पर मेहंदी खोला माता मंदिर में सुबह से नवमी पूजन के लिए भक्तों की भीड़ लगना शुरू हो गई। दोपहर ठीक 12 बजे हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में माता की महाआरती की गई। ढोल नगाड़ों के साथ की गई आरती के दौरान मंदिर माता की जयकारों से गूंज उठा। तत्पश्चात मंदिर प्रबंधन की ओर से 201 कंजिकाओं का विधि विधान से पूजन कर उन्हें भोज कराया गया। महिलाओं ने चुनरी उड़ाई और चरण छूकर माता रूपी कंजिकाओं का आशीर्वाद लिया और उपहार दिए। माँ मेहंदी खोला जो माता महालक्ष्मी का यहाँ धाम है, यहाँ पर चैत्र के नवरात्रों का आयोजन किया गया था, जिसमें पूरे 9 दिन माँ का विशेष श्रृंगार किया गया और दिन में 4 बार सुबह 7 बजे, दोपहर में 12 बजे, शाम को 7 बजे और रात को 12 बजे महाआरती का आयोजन किया गया है। और आज महानवमी के टाइम आज 201 कन्याओं को यहाँ पर भोजन ग्रहण कराया गया और उसके अलावा माँ का विशेष श्रृंगार किया गया है। माँ की वहाँ आरती की गई है यहाँ पर और दिन भर यहाँ श्रद्धालुओं की असंख्य भीड़ यहाँ पर लगी रहती है और शाम को भी वहाँ आरती का आयोजन किया जाएगा और साथ ही साथ भंडारा दिन ब दिन चलता जा रहा है यहाँ पर, जो कि आरती के बाद ही स्टार्ट हो गया था। भक्तों ने बताया कि पहाड़ी पर बने इस ऐतिहासिक मंदिर में स्थानीय ही नहीं बाहर के भी भक्तों में गहरी आस्था है। यहाँ मैया से मुरादें मांगने वालों की अवश्य मुराद पूरी होती है। साल में आने वाले दोनों नवरात्रों के दौरान मंदिर में 9 दिनों तक मेले जैसा माहौल बना रहता है। हमारा घर सुखी संपन्न रहे, हम लोग खुश रहे, अच्छे से रहे और आज रामनवमी इसी अवसर पर हम यहाँ पे पधारे ताकि माता जी से हम अपने लिए जो भी हमें चाहिए वो मांगे और हमारी इच्छा पूर्ण हो। और देखा जाए तो आज श्रद्धालु बहुत आए और हम चाहते हैं कि हर वर्ष इधर श्रद्धालु की बढ़ते रहे और भक्ति से आते रहे यहाँ पे प्रसाद चढ़ाने। यहाँ पे आस्था है सबको। 2.5 किलोमीटर का रास्ता है, यहाँ से आदमी बड़ी श्रद्धा से आता है। वो यहाँ माता की बड़ी प्राचीन मूर्ति है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये मतलब कि अपने आप स्वयंभू प्रकट हुई है। मंदिर समिति की तरफ से ये राम कथा का आयोजन है और भंडारा चल रहा है। नवरात्रि में ही आती हूँ, बाकी बहुत अच्छा लगता है यहाँ आने के बाद, मन को शांति मिलती है।
आज मैं अपनी गुड़िया को लेके आई हूँ। यहाँ लास्ट नवरात्रा है, इसलिए यहाँ कन्या पूजन में तो इसको बिठाया था और यहाँ पे इसने भोजन किया। वहीं जॉन्सगंज माता मंदिर पर माता की आराधना और पूजा अर्चना बड़ी श्रद्धाभाव से की गई। महिला मंडल द्वारा माता के भेंटे और भजन सुनाकर माता रानी को रिझाया। इससे पूर्व घरों से प्रसाद बनाकर लाए श्रद्धालुओं ने माता का भोग लगाकर प्रसाद का वितरण किया और घरों में कंजिकाओं को भोजन कराकर उपहार दिए। आज से नया वर्ष माना जाता है और हम सब 9 दिन के व्रत रखते हैं और माता का पूजन करते हैं। आज के दिन हम कन्याओं को जिमाते हैं और मनोकामनाएं मानते हैं और माता हमारी मनोकामनाएं पूरी करती है। 9 दिन में हम श्रद्धा पूर्वक माता जी के व्रत करते हैं, फलाहार करते हैं। चैत्र के नवरात्र होते हैं, हम 9 कन्याओं को पूज करके उनका माता जी की तरह पूजन करते हैं और अपनी मनोकामनाएं मानते हैं। श्री रानी सती दादी जी सेवा समिति के तत्वावधान में मंगलवार चैत्र नवरात्रि की 9वीं पर पुरानी मंडी स्थित दादी धाम में श्री रानी सती दादी जी का मंगल पाठ आयोजित किया गया। इस अवसर पर मां दुर्गा के बारे में सवाल जवाब और भजन कीर्तन जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। तत्पश्चात आरती कर सभी को प्रसाद वितरित किया गया। मंदिर के पुजारी मनोज महाराज ने बताया कि दादी मां का मंगल पाठ और गायत्री हवन घर घर जाकर निःशुल्क किया जाता है। दादी जी सेवा समिति पुरानी मंडी की तरफ से आज नवरात्रि 9वीं के दिन हमने यहाँ दादी का मंगल पाठ का आयोजन किया गया है। ये दादी को हमारे नवरात्रि की एक भेंट है हमारी तरफ से। इसमें रानी सती दादी के जीवन चरित्र के बारे में बताया जाता है। ये बहुत पुरानी कहानी है दादी की, महाभारत के समय से जो चली आ रही है वो कहानी। ये सतियों की सिरमौर है, दादी पहली सती है। रामनवमी के मौके पर मंगलवार सुबह अजय नगर नेहरू नगर स्थित साईं बाबा मंदिर में कई धार्मिक अनुष्ठान और कार्यक्रम आयोजित किए गए। सैकड़ों भक्तों की मौजूदगी में सुबह 6 बजे कांकण आरती हुई। इसके बाद मंगल स्नान, अभिषेक, साईं नाम जाप, गायत्री यज्ञ, धुनी पूजन और दोपहर में मध्याह्न आरती का आयोजन हुआ। इसके बाद आम भंडारे में सैकड़ों लोगों ने महाप्रसाद ग्रहण किया। शाम को 5 बजे साई पालकी की शोभा यात्रा साई मंदिर से शुरू हुई, जो नेहरू नगर, अजय नगर, गुजरवास सहित स्थानीय मार्गों से होकर दोबारा मंदिर पर संपन्न हुई। इसके बाद धूप आरती और रात को सेज आरती के साथ श्री राम जन्मोत्सव पर आयोजित रामनवमी का धार्मिक आयोजन संपन्न हुआ। बाबा का रामनवमी पर्व मनाया जा रहा है। शिरडी में बाबा की चावड़ी मंदिर की आज के दिन स्थापना हुई थी। आज 105 वर्ष हो गए उस चावड़ी मंदिर को बने हुए और समस्त भारत में जितने भी साईं मंदिर हैं वहाँ पर रामनवमी का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। आज के दिन सुबह सुबह बाबा का अभिषेक किया जाता है, जिसमें सभी भक्तों द्वारा दूध द्वारा अभिषेक किया जा रहा है और शाम को पालकी की व्यवस्था की जाई गई है, जो सब साईं भक्तों द्वारा शहर के विभिन्न मार्गों से निकलेगी। और दिन में भंडारे का आयोजन किया है, जो अभी भंडारा चल रहा है। आज ये अजमेर साईं बाबा मंदिर जो है, यहाँ पर श्री रामनवमी के महोत्सव पर प्रातःकाल से कार्यक्रम हो चुके हैं। प्रातः साईं बाबा का अभिषेक हुआ भक्तों के द्वारा, साईं बाबा का विशेष पूजन किया गया, उसके साथ गायत्री यज्ञ भी हुआ। 11:30 बजे मंदिर का धर्म की ध्वजा चढ़ाई गई, धुनी पूजन हुआ। दोपहर 1 बजे से शाम को 4 बजे तक विशेष महाप्रसादी भंडारे का आयोजन किया गया। शाम को 5:30 बजे साईं पालकी की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सभी श्रद्धालुओं ने भक्ति से कार्य में भाग लिया। शाम को 6:30 बजे आरती हुई और रात को 9:45 बजे शयन आरती के साथ बाबा के श्री रामनवमी के कार्यक्रम का पूर्ण समापन हुआ। श्री चंद्रेश्वर महादेव प्रबंध कारिणी सभा चांद बावड़ी की ओर से मंगलवार को रामनवमी के अवसर पर दुर्गा माता का 59वां विशाल जुलूस झांकियों और बैंडबाजों की धुन के साथ मंदिर परिसर से रवाना हुआ। शोभा यात्रा में चुनाव की आचार संहिता के चलते कोई राजनेता तो शामिल नहीं हो पाया, लेकिन बड़ी संख्या में गणमान्य लोगों और श्रद्धालुओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। जुलूस चांद बावड़ी दुर्गा काली माता मंदिर से शुरू होकर रावण की बगीचे, त्रिलोक नगर, शांति नगर, सीता गौशाला, आशागंज, केसरगंज, मदार गेट, नला बाजार, दरगाह बाजार, दिल्ली गेट, गंज फव्वारा, चौराहा, नसिया, आगरा गेट, नया बाजार, चौपड़, चूड़ी बाजार, स्टेशन रोड होते हुए पुनः मंदिर पर संपन्न हुई। जुलूस में काली के अखाड़े हैरत अंगेज करतब दिखाते चल रहे थे। वहीं विभिन्न देवी देवताओं की सजीव झांकियां लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रही। जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा, ठंडे पेय पदार्थ तथा अल्पाहार से जुलूस का स्वागत किया। मंगलवार से नसीराबाद रोड स्थित जांगीर ब्राह्मण कोऑपरेटिव बैंक परिसर में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ कलश शोभा यात्रा के साथ किया गया।
चित्रकूट से आए कथावाचक आचार्य राजा बाबू त्रिपाठी भागवत प्रेमियों को कथा का रसापान करा रहे हैं। कलश शोभा यात्रा में शामिल महिलाएं सर पर कलश धारण किए मंगल गीत गाती हुई कथा स्थल पर पहुंची, जहां देव पूजन कर कथा प्रारंभ की गई। कथा में मुख्य यजमान, स्वागतकर्ता और दर्शनाभिलाषी बैंड और भजनों की धुन पर नाचते गाते शामिल हुए। कथा 8 अप्रैल से 15 अप्रैल तक हर रोज दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक कही जा रही है। आज यहाँ भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 51 कलश यात्रा और ये कलश यात्रा आज निकाल कर 2 बजे से कथा प्रारंभ होगी, जो 15 तारीख मंगलवार तक चलेगी और फिर भंडारा होगा। तो आप सब इस कथा में पधार कर इस आयोजन को सफल बनावें और धार्मिक लाभ लेवें।